अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। महाकुंभ 2025 की तैयारी को देखकर यही कहा जा सकता है। प्रयागराज की चमचमाती सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास, पार्क, सजी संवरी दीवारें, चमचमाते स्टेशन, यह सब देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ 2025 हर मामले में अद्वितीय है। महाकुंभ में छितराए पड़े इस वैभव के बीच महाकुंभ नगर की आम जनता कहीं दरकिनार हो गई दिखती है। महाकुंभ नगर की यही आम जनता, यह कल्पवासी हाथ जोड़कर यह अनुरोध कर रहे हैं कि योगी जी तनिक निगाह कल्पवासियों पर भी डालिए। इस बार के महाकुंभ में कल्पवासियों को कई अलग अलग स्थानों पर बसाया गया है। कुछ कल्पवासी सेक्टर 17 में गंगा किनारे बसाए गए हैं। अधिकांश कल्पवासी नागवासुकी के सामने सेक्टर 9 व 10 तथा झूसी के हेतापट्टी की ओर सेक्टर 11, 12 व 13 में बसाए गए हैं। यह कल्पवासी खाक चौक के महंतों या पंडों के यहाँ रहते हैं। कल्पवासियों के इन क्षेत्रों में अभी बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं पहुँच सकी हैं। बहुत से स्थानों पर न पानी पहुँचा है, न शौचालय। सरकार द्वारा आवंटित सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाई हैं। हम लोग इतना दूर से कितना दौड़ पाएगा पैदल पैदल। भैया ये पाइप कब तक लग जाएगी? पाइप कब तक लग जाएगी? कल से लगेगी। अभी कहाँ कहाँ बाकी है लगना? यही बाकी है, थोड़ा बहुत किनारे से गंगा किनारे। अच्छा, और सीवर वाला लग गया है? अच्छा, बाकी है अभी। महाकुंभ मेला क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर बसे सेक्टर 11, 12 व 13 के हालात सबसे खराब हैं। इनमें हेतापट्टी कुटी मार्ग पर संगम लोअर चौराहे से लेकर तुलसी मार्ग चौराहे के आगे गंगा किनारे तक चले जाइए, चकट प्लेट तक ढंग से नहीं लगी है। महाकुंभ में स्थानीय कल्पवासियों के साथ ही बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इनके लिए घाट तैयार होना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फिलहाल गंगा के घाटों की स्थिति यह है कि अभी गंगोली शिवाला मार्ग पर भी घाट बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 11, 12 व 13 जहां पर सर्वाधिक कल्पवासी हैं, वहां पर अभी घाटों का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है। वैसे प्रयागराज में महाकुंभ मेला हो या माघ मेला, इसका एक अशोभनीय इतिहास और रिवाज रहा है। यहाँ पर हमेशा तैयारियाँ मौनी अमावस्या तक जारी रहती हैं। माघ मेला या कुंभ मेला पर्व में मौनी अमावस्या से बसंत पंचमी तक सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है। अधिकांश समय अधिकारी इसी भीड़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियाँ करते रहते हैं। बसंत पंचमी के बाद यात्री, श्रद्धालु, संत महंत वापसी करने लगते हैं। इससे जो तैयारियां अधूरी रह जाती हैं, उन तैयारियों को भी कागज़ पर पूरा करके दिखाकर काम चलाना बड़ा आसान हो जाता है। घोटालों की यह परंपरा महाकुंभ 2025 में भी जारी रहते हुए दिखाई दे रही है। अब इसमें कितनी बंदरबाट होगी और कितना घोटाला, यह तो भविष्य बताएगा। पिछले कई दशकों में हुए महाकुंभ या माघ मेले के आयोजनों से इस बार का आयोजन एक अन्य दृष्टि से भी विशिष्ट है। इस बार कहीं से भी विरोध के कोई स्वर नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत हैं।
इसके चलते मेला क्षेत्र में अधिकांश संत व श्रद्धालु तमाम असुविधाएं होने के बावजूद शिकायत करने सामने नहीं आ रहे हैं। न तो कोई प्रदर्शन हो रहा है और ना ही कोई हंगामा। जमीन आवंटन के समय खाक शौक के अध्यक्ष संतोष दास सतुआ बाबा की बात अगर छोड़ दी जाए, जब उन्होंने तमाम संतों को लेकर मेला प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, तो अब तक मेले में ऐसी कोई भी स्थिति नज़र नहीं आई है। संतों को बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सरकार द्वारा स्वीकृत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके बावजूद कोई भी संत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ना तो वह मेला प्राधिकरण पर प्रदर्शन करने जा रहा है और ना ही असंतोष के स्वर कहीं से भी प्रसारित कर रहा है। तमाम संत योगी आदित्यनाथ को अपने बीच का मानकर उनके साथ तमाम असुविधाओं के बावजूद बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। जूना अखाड़ा के संत शिविर में तो कुछ संतों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश भी की गई, तो जो संत विरोध के स्वर उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उनके साथ बैठे अन्य संत भी तत्काल शांत करा दे रहे थे। इससे यह पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ की संतों में पकड़ कितनी मजबूत है। महाराज जी, आप लोग को सुविधाएं सारी मिल गई हैं या आप अभी सुविधाओं का इंतजार हो रहा है? सब मिली हुई है भाई। ये अगल बगल सब खाली पड़ा है? सब आ जाएंगे। सब बना रहे ना, धुने तैयार कर रहे। अच्छा, अरे अभी इसमें महंत लोग आए नहीं जो इनमें रहना है? आगे हैं सब। आप जाओ, सब सुविधा तेरा बड़ी खुल जाए। अरे हम तो आप ही के लिए पूछ रहे हैं महाराज जी। ना हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों बैठ, कौन है? सब सुविधा मिल रही है। अरे सब क्यों बैठ? अच्छा था।